ओबेसिटी, जिसको अक्सर हम मोटापा भी कहते हैं, हमारा कितना नुकसान कर सकता है या फिर किस हद तक हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, वो सब हम जानेंगे। इसका नेगेटिव असर सिर्फ हमारे हेल्थ को ही नहीं, हमारे दोस्तों और फैमिली को भी उतना ही नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है। हार्ट डिजीज, डिप्रेशन और बॉडी शेमिंग जैसी चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं ऐसे केसेस में अगर किसी का वेट नॉर्मल से ज्यादा हो गया हो। इन सभी प्रॉब्लम्स और इनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम वर्णित है और मैं पिछले 5 साल से एक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन कोच हूं। इन 5 सालों में मैंने 300 से ज्यादा लोगों की फैट लॉस करने में मदद की है और सभी की प्रॉब्लम्स में कुछ कॉमन चीजें नजर आईं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। किसी का वेट नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है तो उसको अनहेल्दी कहा जाता है, बट वेट बढ़ जाने के साइड इफेक्ट्स सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं है, हमारे मेंटल स्टेट पर भी नेगेटिवली उतना ही इंपैक्ट होता है। सेल्फ एस्टीम, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के सवाल हमेशा कहीं ना कहीं चलते रहते हैं दिमाग में, जो दूसरों की बीमारियों का कारण बनना शुरू हो जाते हैं। कई स्टडीज और रिसर्च से ये पाया गया है कि अगर कोई ओवरवेट है तो उसके मूड, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बॉडी इमेज तीनों चीजें एक साथ अफेक्टेड रहती हैं या इनमें से कुछ एरियाज में नेगेटिव असर देखने को मिलता है। डिप्रेशन के टाइम या फिर इमोशनल फील करने पे खाना खाकर उस पर हमेशा डिपेंड रहना, ये भी ओबेसिटी का एक साइड इफेक्ट है। वेट गेन के साथ डिप्रेशन का डायरेक्ट लिंक पाया गया है बहुत से सर्वेज और स्टडीज में। सिर्फ यही नहीं, ये वेट गेन और डिप्रेशन का लिंक फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है अगर उनको कंपेयर किया जाए किसी ओवरवेट मेल से। और ये बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, एंजाइटी के सिम्टम्स भी कॉमनली देखने को मिलते हैं उन लोगों में जिनका वेट हेवियर साइड पे है। और कितनी सीवियर एंजाइटी है वो सोसाइटी की तरफ से आने वाले जजमेंट और थॉट्स पे भी डिपेंड करेगी। जिनका वेट हेवियर साइड पे होता है उनमें से कुछ लोगों को अपने और अपने ग्रुप के लोगों में ऑटोमेटिकली एक भेदभाव की फीलिंग आने लगती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि कोई ओवरवेट बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है और उसको सपोर्ट करने की जगह उसका मजाक बनाना ज्यादा इजी लगता है। और ऐसे ही कुछ एक्शंस और एक्सपीरियंसेस की वजह से जो इंसान वेट कम करने का सोचता भी है वो डीमोटिवेटेड और दुखी फील करता है एंड प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं उसी पॉइंट से। फिर ये साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग हमेशा चलती है एंड इसके रिजल्ट्स तो ऑलरेडी हमने देख ही लिए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ। हर कोई एक आइडियल बॉडी शेप चाहता है क्योंकि हम उसको देखते हुए ही बड़े हुए हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में उस तरह के फिजिक को एक अचीवमेंट माना जाता है। टीवी पे एक्टर्स हों या फिर न्यूज़पेपर में कोई सेलिब्रिटी, वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत जोरों शोरों से बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर या शेप अचीव करने के लिए क्या खाया या फिर क्या वर्कआउट किया। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हर कोई चाहता है कि उनका एक डिजायर्ड बॉडी शेप या साइज हो। कुछ टाइम पहले जीरो फिगर करके एक टर्म काफी पॉपुलर हुआ करती थी जिसको बहुत एक्टिवली फॉलो किया गया और उस फिजिक को अचीव करने के लिए हजारों आर्टिकल्स और वीडियोस भी बनाए गए और सभी वीडियोस के कैप्शन कुछ ऐसे होते थे जिससे कि आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाए। आज की डेट में भी यही ट्रेंडिंग है। आपकी इनसिक्योरिटीज को लेके पूरा बिजनेस मॉडल चलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब पे फैट लॉस सर्च किया तो आपको 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, पर वहीं पे अगर किसी ने वीडियो का टाइटल रखा है बीच बॉडी सिर्फ होम वर्कआउट से, तो उस पे इंटरेस्ट और बनेगा क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचेगा कि बीच बॉडी मतलब अच्छा फिजिक और सिर्फ घर पे वर्कआउट करने से वो पॉसिबल है, तो चलो यही ऑप्शन चूज करते हैं। सो यहाँ पे आपने अपने आप को जज किया कि मेरी बॉडी बीच के स्टैंडर्ड से उतनी अच्छी नहीं है, पर जितने भी वीडियोस, मैगजीन्स और कैटलॉग्स आपने अब तक देखे हैं उसमें जिन लोगों की भी फोटोज रही हैं सब के सब बहुत फिट दिखते हैं। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन सेट की जाती हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इस तरह की बॉडी रखनी है। यही चीज यूएसए, यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होती है और वही चीज इंडिया में भी देखने को मिलती है। आवर ग्लास शेप जो कि अक्सर फीमेल मॉडल्स या एक्टर्स प्रमोट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उससे भी हर तरह की ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है, स्पेशली जो अपनी यंग ऑडियंस है। और ऐसे ही अनरियलिस्टिक बॉडी टाइप को अचीव करने के लिए बहुत से लोग अग्रेसिव तरीके से डाइटिंग और वर्कआउट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब लोग सर्जरीज पे भी डिपेंड करने लगे हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक स्टैंडर्ड पे देखना चाहते हैं जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है।
एक पॉइंट के बाद ओवरवेट होने से मेडिकल कंडीशंस तो क्रिएट हो ही जाती हैं, बट उससे पहले बहुत से लोग एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो है बॉडी शेमिंग। सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कॉन्स्टेंटली जज करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि किसी का वेट ज्यादा है तो किसी का वेट कम। और ऐसे ही जजमेंट्स के डर से जो लोग वेट के मामले में हेवियर साइड पे हैं उनको बहुत लो फील होना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ सोसाइटी की बात होती है तो इसमें अपने दोस्त, कॉलीग और फैमिली भी इंक्लूडेड रहती है। हमारी खुद की फैमिली पीछे नहीं रहती जब बात जजमेंट की हो रही हो। अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके वहां पे चीजें और मुश्किल होती चली जाती हैं, क्योंकि अगर फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है तो इंसान किसके पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग ओवरवेट हैं उनको मालूम नहीं है कि उनका वेट ज्यादा है। वो लोग भी जानते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो मोटिवेशन रहती है वो भी खत्म हो जाती है जब इस तरह के जजमेंट्स को सुनना और सहना पड़ता है। और इसी से खुद पे सेल्फ डाउट भी क्रिएट होता है कि क्या मैं ये वेट कभी कम कर पाऊंगा या फिर कभी ये फैट लॉस कर पाऊंगी। इस चीज का जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो कई बार वेट कम करने की जगह और बढ़ जाता है, क्योंकि तब हम खाने में सुकून ढूंढते हैं और उससे अपनी हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ता है। मुश्किल जरूर होता है ऐसे जजमेंट्स और तानों को अवॉइड करना, पर वही एक ऑप्शन बचता है सो दैट हम अपना बेस्ट ख्याल रख सकें। ओबेसिटी चाहे किसी भी रीजन की वजह से हुई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस चीज के लिए जज और शेम किया जाए। अपना बेस्ट ट्राई करिए कि किसी के रैंडम कमेंट से खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है, और अगर जरूरी लगा तो ऐसे समय पे अपने क्लोज दोस्तों में या फैमिली से हेल्प मांगनी है जो कि आपका स्ट्रगल समझते हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से किसी भी इंसान का वेट हेवियर साइड पे जा चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। राइट गाइडेंस मिले तो अपनी करंट कंडीशन को रिवर्स करके हेल्दी बॉडी फिर बनाई जा सकती है। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगेंगे, पर यह बहुत आसानी से किया जा सकता है किसी भी एज पे। बट अगर अपनी ओवरवेट कंडीशन को ठीक करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया तो आगे चल के ये डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के चांसेस बढ़ा देती है। इन सब से अगर बच भी गए तो आपके ओवरऑल जॉइंट या बोन हेल्थ पे भी नेगेटिव असर पड़ता है, बिकॉज ज्यादा वेट कैरी करने से जॉइंट्स पे नॉर्मल से ज्यादा लोड होगा एंड वो नेगेटिवली एक टाइम पे अपना असर दिखाएगा। जब लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके बाद ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाए तो अपने चैलेंजेस और मुश्किल फील होने लगते हैं। एक पॉइंट के बाद अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया तो वो बढ़ते चले जाएंगी और हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल्स को इतना इम्पैक्ट करेंगी कि हम खुद को आइसोलेट करने लगेंगे, जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है, खुद के लिए भी और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी। थोड़ा सा भी इमोशनल सपोर्ट एक तरह का जादू कर सकता है उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। फैमिली का जजमेंट, दोस्तों का जजमेंट और कई बार तो हमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स का भी जजमेंट फेस करना पड़ता है जिनसे आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। हर फील्ड में अच्छे और बुरे प्रोफेशनल्स होते हैं, पर अगर हेल्थ की इंडस्ट्री में किसी अनप्रोफेशनल डॉक्टर से जजमेंट सुनने को मिल जाए, वो भी अपने वेट को लेकर, तो वो मेमोरी बहुत पेनफुल रहती है। जिससे आप हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं वही अगर आपको इंसल्ट कर दे क्योंकि आपका वेट हेवियर साइड पे है तो वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाता है एंड हम उस चीज को ओवरथिंक करने में अपने दिन का बचा हुआ टाइम भी लगा देते हैं। और यही जजमेंट एक ओबीस इंसान को तब नजर आती है जहां पे लोग केवल लुक्स को प्रायोरिटी देकर ट्रीट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 4 दोस्तों का एक ग्रुप है जिसमें सभी की एज लगभग 15 से 16 साल की है और उसमें से 3 दोस्तों ने मिलकर एक आउटिंग का प्लान बनाया और अपने चौथे दोस्त को इनवाइट नहीं किया। और इनवाइट ना करने का बस यही रीजन था कि वो ओवरवेट है या फिर बहुत मोटा है। इस तरह की स्टोरीज बहुत ही कॉमनली देखने को या सुनने को मिल जाती हैं। शायद आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में भी 3 लोगों ने जो जजमेंट एक दिन के लिए किया वो उनके लिए सिर्फ एक दिन का था, पर ये जो चौथा दोस्त था उसको वो चीज कई हफ्तों तक या महीनों तक परेशान करेगी। उसका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और वो खुद को शायद दूर करता चला जाएगा अपने फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है। और ये केस सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है। एडल्ट लाइफ में जब बड़े लोग भी जो वेल एजुकेटेड हैं और एक साथ काम भी करते हैं, वो भी जाने अनजाने में ऐसी बातें अपने कॉलीग्स के लिए कर देते हैं। किसी को भी मजाक में बॉडी शेम कर दिया या फिर कहीं किसी के वेट पे कमेंट पास कर दिया। ये सब चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। वो कॉलीग शायद उस मोमेंट में हंसकर बात को टाल देगा, पर एक इंसान के दिमाग में अच्छी और बुरी बातें दोनों रह जाती हैं। और जब कोई चीज आपके मेंटल स्टेट को नुकसान देती है तो हमारे हैबिट्स और एक्शंस दोनों पे नेगेटिव असर पड़ता है।
फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो वेट गेन या फिर वेट लॉस भी हो सकता है। अभी ओबेसिटी के बारे में इतना जानने के बाद ये तो समझ आ गया कि कितना मुश्किल हो जाता है अगर आप ओवरवेट हो गए। हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज एंड बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी को तो अफेक्ट करेंगे, पर इसके साथ आपके फैमिली मेंबर्स को भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका समय आपका ध्यान रखने में चला जाएगा। वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपका ध्यान रखना पड़ रहा है, पर यहां पर अगर आपके पास चॉइस है अपनी बॉडी को हेल्थी रखने की, तो उसको चूज करना सबके लिए हेल्पफुल होता है। अपनी हेल्थ का ध्यान चाहे आप 50 की उम्र में रखना शुरू करें या फिर 20 की उम्र में, दोनों में ही फायदे हैं। अनहेल्दी होने का रीजन चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, आपके पास मदद लेने के लिए हजारों प्रोफेशनल्स के ऑप्शंस होते हैं। इंटरनेट की वजह से ये चीज और आसान हो गई है, जहां पे आप घर बैठे ही किसी डॉक्टर, हेल्थ कोच या न्यूट्रिशनिस्ट से उनकी एडवाइस ले सकते हैं और उस पर काम भी चालू उसी दिन से कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने फेवरेट मॉडल या एक्टर जैसे कभी ना दिखें, लेकिन आपको उसके लिए लो फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ हमारी लाइफ जैसी नहीं चलती। वो लोग अपने दिन का 8 से 10 घंटे सिर्फ इसी में लगाते हैं, तो वो चीज हम लोग अपने रूटीन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें खुद के लिए थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। बेसिक्स सीखने होंगे जिससे हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। आपको पहले दिन से भागने और 2 घंटे जिम में वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। छोटे स्टेप से शुरू करते हैं। पहले रेगुलर वॉक करेंगे, खाने में जंक फूड अवॉइड करेंगे और इसी तरह की छोटी छोटी चीजों पे काम करके बड़े रिजल्ट्स भी कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल जाएंगे। खुद के लिए केयर और रिस्पेक्ट रखना सबसे जरूरी है। ओवरवेट होना कोई खराब बात नहीं है, पर अगर ओवरवेट होने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है और आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो वो समय होता है चीजों को ठीक करने का। अभी तक हमने मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ओबेसिटी के बारे में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेके जो भी नेगेटिव असर होता है हमारी हेल्थ पे। सिर्फ वेट लॉस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अपने माइंडसेट को भी बदलना होगा। अगर आपका वेट लॉस का रीजन मेरे दोस्त क्या सोचेंगे है, तो शायद वो मोटिवेशन काफी नहीं होगी। हाँ, अगर आपका वेट लॉस का मोटिवेशन कुछ ऐसा है जहां पे आपको समझ आ गया है कि अपनी सेहत का ध्यान रखने में ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली, तो वहां पर रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे और साथ ही साथ उसको लंबे समय तक फॉलो भी कर पाएंगे। इन 6 एपिसोड्स के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक बातें ओबेसिटी के बारे में समझ आई होंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ मिथ्स और गलत इन्फॉर्मेशन को भी समझने की कोशिश की है, पर अभी आपके पास उसी तरह की और भी बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन होगी। आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह सिर्फ वही चीजों में यकीन करना है जिसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ हो। और अगर आपको मेरी बातें सही लगी एंड आपको मुझसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या जवाब चाहिए, तो मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों